चलिए, तो हम लोग लास्ट में एक चैप्टर करते प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। रेडी? तो इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लाभ, हानि और छूट, है ना। छूट को हम लोग बट्टा भी कहते हैं। कल मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था इसके बारे में। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि इसका पहले टर्म समझना है, टर्मोलॉजी समझनी है। टर्मोलॉजी में बताया था सबसे पहले एक टर्म आता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं, यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है। दूसरा टर्म आता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसे हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है। जो तीसरा आता है वह आता है प्रॉफिट, लाभ। लाभ कब होता है आपको पता है कि जब बेचने वाला बड़ा हो और खरीदने वाला छोटा हो, यानी ज्यादा में बेचा जाए और कम में खरीदा जाए। जैसे 10 में खरीद कर 12 में बेचा जाए तो लाभ होगा। तो इसका मतलब यह है कि लाभ होने के लिए एसपी जो है वह बड़ा होना चाहिए किससे, सीपी से। क्लियर? और ये जो प्रॉफिट होगा यह होगा एसपी माइनस सीपी। पक्का? इसी तरह एक टर्म आता है चौथा, हानि, लॉस। कल बताया था ये सारी बात, है ना। हानि होती है, ठीक, चले, तो हानि होती है। हानि किससे, हानि कब होती है, जब खरीदने वाला क्या हो, बड़ा हो और बेचने वाला छोटा हो। इसका मतलब ज्यादा में खरीद कर अगर कम में बेचा जाए तो क्या होगा, हानि। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में सीपी बड़ा होता है, यानी खरीदने वाला बड़ा होता है किससे, बेचने वाले से। क्लियर? तो हानि क्या होती है कि सीपी में से एसपी घटा दिया जाता है। राइट? सपोज करिए कि मैंने एक वस्तु 15 रुपए में खरीदा, कितने में, 15 में, और 18 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, कितने रुपए का लाभ हो गया, 3 रुपए का। मैं अगर आपसे कहूं कि एक वस्तु मैंने 18 रुपए में बेचा और मुझे 5 रुपए का लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ, तो कितने में खरीदा था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक वस्तु सब लोग, आप लोग भी बताएंगे, सब लोग बताएंगे कि अगर एक वस्तु हमने 18 में बेचा, कितने बेचा, 18 में, और मुझे 5 रुपए का फायदा हो गया, 5 रुपए का लाभ हो गया, तो खरीदा कितने में था, 13 में। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सीपी है वह कैसे निकला कि बेचने वाले मूल्य में से लाभ आपने, प्रॉफिट आपने क्या किया, घटा दिया। क्लियर? आपने लाभ घटा दिया। राइट? और अगर मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु को मैंने 15 रुपए में बेचा, कितने बेचा, ऑनलाइन वाले भी सुनेंगे, ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे कि एक वस्तु को मैंने 15 रुपए में बेचा और मुझे 5 रुपए की हानि हो गई। बेचा कितने में, 15 रुपए में। कितने में बेचा, 15 रुपए में, और 5 रुपए की हानि हो गई, तो मैंने खरीदा कितने में था, 20 रुपए में। इसका मतलब यह हुआ कि बेचा हमने कितने में, 15 में, और 5 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब खरीदा होगा 15 में 5 जोड़ने पर, यानी एसपी में अगर लॉस जोड़ दें तब यह सीपी आता है। पक्का? इतनी बात हमने कल आपको बताई थी। दूसरी बात एक चीज और, कि हमने आपसे कहा था कि हर चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%, है ना। आरंभिक अवस्था में हर चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो किसी भी चीज का जो क्रय मूल्य है यह भी हमेशा कितना परसेंट, 100%। इस बात को रट जाना है कि सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। एक दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि देखिए, दूसरा पेज ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, सपोज करिए कि एक वस्तु को मैंने 10 रुपए में खरीदा, 15 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का। अगर मान लीजिए 15 में खरीदा और 15 में खरीदा और 25 में बेचा, तो 10 रुपए का लाभ हो गया। इसका मतलब यह है कि लाभ कब पता चल रहा है, जब हमें खरीद मूल्य पता है। खरीद, बेचने वाला मूल्य तो पता ही है, साथ साथ उसके पहले खरीद मूल्य भी पता। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 20 रुपए में मान लीजिए खरीदा और 18 में बेचा, तो हानि हो गई कितने रुपए की, 2 रुपए की। हानि कब पता चला, कि जब बेचने वाला भी पता हो और खरीदने वाला भी पता हो। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैंने इसे 60 रुपए में बेचा ही, कितने बेचा और कितने में खरीदा यह नहीं दिया है, तब बताइए कितने का लाभ और हानि होगा। तो आप कहेंगे सर इस केस में हम लाभ और हानि नहीं बता सकते।
इसका मतलब तय हुआ कि बिना क्रय मूल्य के लाभ और हानि की गणना नहीं कर सकते। तो हमने नोट आपको बताया कि देखिए, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं, है ना। कल बताया था कि लाभ या हानि की गणना, राइट, किसके आधार पर? सदैव सीपी के आधार पर करते हैं, है ना। आधार का मतलब बेस, यानी प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना, करते हैं, राइट। और जैसे मैं आपसे कहूं कि यह आधार है, तो आधार का मतलब होता है कि भिन्न का हर। आधार का मतलब क्या होता है? भिन्न का हर डिनोमिनेटर होता है, पक्का, क्लियर। और हर का मतलब क्या? ऊपर वाला, जो भिन्न के ऊपर लिखा रहता है उसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं। किसे? नीचे वाला। किसे? नीचे वाला। बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ये 4/5 है, तो इसी को हम बेस कहते हैं, पक्का ना। और इसी को हम हिंदी में आधार, और इसी को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो और अगर कहीं भिन्न दिखता है, परसेंट बदलना होता है, तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। यह बात बताई थी। 5 20 100 20 के 80% हो जाएगा, या क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। यहां से एक छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, और कल लिया था, आज फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु को खरीदा गया है 600 रुपए में। कितने रुपए में? और उसे बेचा गया है 678 रुपए में। 678 रुपए में। तो लाभ होगा, तो लाभ परसेंट बताना है। तो तुरंत कहेगा कि सर खरीदा कितने में गया? जल्दी जल्दी बोले। सब लोग ऑनलाइन वाले भी ऐसे जुड़ेंगे और जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, यहां से जल्दी से निकलेंगे हम लोग। कितने में खरीदा गया? बेचा कितने में गया? लाभ हो गया कितने का? 78 रुपए का लाभ हुआ। अगर हमसे लाभ पूछता ना, तो हम बता देते 78 रुपए का। लेकिन हमसे पूछ रहा लाभ परसेंट, तो परसेंट हमेशा, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ परसेंट किस आधार पर गणना करते हैं? क्रय मूल्य के आधार पर। लाभ और हानि की गणना हमेशा किसके आधार पर? क्रय मूल्य के आधार पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 600। तो 78 बटे और गुणित कितना? 100, 13%। कितना परसेंट? क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सपोज करिए कि एक वस्तु का जो सीपी है वह 900 रुपया है। कितना रुपया है? और एसपी है जो वह 720 है। तो यह बताइए, लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ कि हानि? हानि हो गई। 900 में खरीदा, 720 में बेचा, तो हानि हो गई। कितनी की हानि हुई? बोले 180 की हानि हुई, राइट। अब हमसे हानि परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हानि परसेंट। तो यह बताइए हानि कितने की हुई है? कितने की? 180 की हानि हुई है। किस आधार पर? चूंकि हमेशा सीपी के आधार पर होगा, क्योंकि 900 में खरीदा गया, 720 में बेचा गया, तो 180 रुपए कम में बेचा गया। 180 रुपए की हानि होगी किसके आधार पर? 900 और गुणित कितना? 100। हाँ या नहीं? 9 दूनी 18। कितना परसेंट? कोई डाउट? तो यहां तक ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्लियर। नेक्स्ट बात ले लेते हैं, समझिए। जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वस्तु है, उसे हमने 936 रुपए में बेचा। कितने में? 936 रुपए में बेचा, और लाभ हो गया 136 रुपए का। कितने का? अब आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट बताना है। आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंट बताना है। तो तुरंत सॉल्यूशन कैसे करेगा कि हमें पता है कि जो लाभ या हानि परसेंट की गणना होती है, जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, लाभ और हानि परसेंट की गणना करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस के आधार पर, सीपी के आधार पर। और यहाँ सीपी तो पता नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। तो आइए सीपी निकालते हैं। सीपी हमारा क्या होगा कि अगर विक्रय मूल्य में लाभ हो रहा है तो लाभ घटा देंगे। लाभ क्या करेंगे? घटा। पक्का? क्या हो बेटा? क्लियर। तो चलो बोल दो, एक बार बोलो आप लोग, है ना। तो घटा देंगे, तो सीपी हमारा क्या होगा? 900, मुझे पता है आ जाएगा। कितना आएगा वो पूछ रहा हूं। कितना? 800 रुपया। क्लियर। सीपी हमारा कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। अब हमसे लॉस परसेंट, सॉरी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो कितने का लाभ हुआ है? 136 का। किस आधार पर? सब ठीक है बेटा? 17%। कितना परसेंट? क्लियर। क्लियर। कोई डाउट?
कर सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ना 492 रुपया है, 492 रुपया है, और जो लॉस है वह 108 रुपया है। कितना है? तो लॉस परसेंट बताना है। बताइए सब लोग बताइए, करके बताइए क्या होगा। सब लोग करके बताइए कितना होगा लॉस परसेंट। तो सबसे पहला काम सीपी निकालना। सब लोग लॉस परसेंट बताइए। जितने भी बच्चे लाइव हैं ठीक से करो बेटा, इतना टफ तो नहीं है, कितना ऐसा ब्लंडर कर रहे हो। अभिषेक ने कहा 18%, बहुत अच्छा। श्वेता का 18%, कितना परसेंट? 18%, बहुत अच्छा लगा। तो कैसे पता चला कि सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा? बोले तो सीपी कैसे निकालेंगे? हैं? बहुत अच्छा लगा। सॉल्यूशन करेंगे तो सीपी निकालेंगे। सीपी हमारा होता है एसपी प्लस, पक्का? तो अच्छा, ये फार्मूला रटना पड़ेगा ना? समझ में आ गया है कि बेचने वाला अगर मान लिया जाए कि 18 रुपए में बेचा गया और 2 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? तो कितने में खरीदा गया होगा? अगर 18 में बेचा गया है और 2 रुपए की हानि हुई तो 16 रुपए में खरीदा गया होगा। बहुत अच्छा। कितने रुपए में? 20 रुपए में खरीदा गया होगा ना, क्योंकि 18 में बेचा गया और 2 रुपए क्या हो गई? हानि हो गई। इसका मतलब यह है कि वह 20 में खरीदा गया होगा। कितने में? 20 में। तो जोड़ना, इसका मतलब यह है कि बेचने वाले में हानि जोड़ना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोग गजब आदमी भाई। तो सीपी बराबर क्या करेंगे कि 492 प्लस 108 बराबर कितना? 600, पक्का? यह हमारा सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया? 600। अब लॉस परसेंट चाहिए। लॉस कितने का है? किस आधार पर? और गुणित कितना? 100, पक्का? 18%, यानी लॉस हमारा 18% है। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? अब कोई डाउट कर सकते हैं? चले अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चले आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझा जाए, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि एक दुकानदार है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। कितने? 12% के लाभ पर बेचता है और दुकानदार को 84 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करनी है और फिर विक्रय मूल्य का भी की गणना, क्रय विक्रय दोनों बताना है। आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? यानी a shopkeeper sold an object at a profit of 12%. In this way he got the profit of rupees 84. Then calculate the cost price and selling price of object. आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, जिसके कारण दुकानदार को 84 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का? प्रॉफिट 84 रुपए का है। तब आपसे सीपी और एसपी पूछ रहा है। सीपी भी पूछ रहा है और एसपी भी पूछ रहा है। बता लेंगे तुरंत? आप कहे कि हमेशा सर सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है? चिल्लाओ, बोलो। बहुत अच्छा। तो रट जाइएगा कि सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। कितना परसेंट? यहां की प्रॉफिट कितना है? 12% की वैल्यू कितनी है? 84। हाँ नहीं बताओ? 12% की वैल्यू 84, 1% की वैल्यू 84 में 12 से भाग देंगे। अच्छा, हमारे हिसाब से कितने परसेंट का लाभ हुआ है? बोलो। 12% का। हमारे हिसाब से 12% लाभ हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 84 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब यह तय हो गया कि हमारा जो 12 है यह क्वेश्चन के 84 के बराबर है। तो 12% की वैल्यू 84। बोलो हाँ या नहीं? 12% की वैल्यू 84, 1% निकालेंगे तो बटे 12 कितना आएगा? 7। 1% की वैल्यू कितनी? 7। सीपी कितना होता है? 100%। तो सीपी 700 आ गया। हाँ नहीं बोलिए। लाभ कितने रुपए का है? तो एसपी कितने का होगा? 700।
84 जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा ना? क्लियर? चले, क्लियर हो गया सबको? अब अगर आपसे कहा जाए कि एक दूसरा क्वेश्चन लिखे, सब लोग लिखे क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचकर 128 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। 128 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। 16% के लाभ पर बेचकर 128 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कैसे? इंग्लिश में बोलो। A shopkeeper sold an object at a profit of 16% and he got the profit of rupees 128. Then calculate the selling price of object. वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करनी है। क्लियर? किसकी गणना करनी है? क्रय मूल्य की। नजर ऐसे ऊपर रखिए, मेरी तरफ समझे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले समझा जाए कि कितने परसेंट का लाभ हुआ? 16। कितने परसेंट का? 16। और क्वेश्चन में कह रहा है 128 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 128 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं 16% की वैल्यू 128। इज दैट क्लियर? 16% की वैल्यू 128। 1% कितना आएगा? 8। और 100% 800, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया। 128 का लाभ हुआ है, खरीदा गया 800 में, 128 का लाभ हुआ तो बेचा कितने जाएगा? 928। 900 पक्का? देखिए समझिए, यहां कह रहा है कि सीपी कितना है? सीपी नहीं पता है ना? प्रॉफिट कितना है? 16%। कितना परसेंट? और दिया कितना है? बोले 128 रुपए का लाभ हो गया। बोलो हाँ या नहीं? अब जरा देखा जाए कि हमसे कह रहा है एसपी बताओ। क्या बताओ? एसपी बताओ। तो अब जरा देखा जाए कि जो 16% है, 16% की वैल्यू कितनी है? 1% की अगर वैल्यू देखा जाए तो बड़े 16 कितना? 8। कितना? 1% की वैल्यू 8। हाँ या नहीं? आपसे सीपी पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है, एसपी? सीपी नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसपी। क्या पूछ रहा है? एसपी। तो अगर 1% की वैल्यू 8 हो गई तो 100% की वैल्यू सीपी कितना होता है? 100% होता है ना? तो सीपी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीपी तो आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन आपको पता चल गया कि सीपी 800 होगा। कितना होगा? लाभ कितने का है? बेचेगा कितने में? 800 में 128 घटा देंगे, प्लस करेंगे। पक्का? हाँ, बहुत अच्छा। तो कितना हो जाएगा? 928। क्लियर? क्लियर? 928। क्लियर हो गया सबको? चले आगे चला जाए। अब ये बच्चों, अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन, ऐसे दूसरा क्वेश्चन समझे। अब जैसे आपसे कहा जाएगा कि एक वस्तु को, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचा गया 16% के हानि पर। कितने परसेंट? एक वस्तु को 16% के हानि पर बेचा गया। कितने परसेंट? और लॉस हो गया है 64 रुपए का। कितने रुपए का? एसपी चाहिए। रुकिए, ऐसे ओरल बताइए, ओरल बताइए। सब लोग जुड़े मेरे साथ। और ओरल नजर ऊपर रखे, बताइए कि कितने रुपए की हानि हो गई है? 16% की हानि हुई है। कितने परसेंट की हानि हुई है? और कितने रुपए की हुई है? 64 रुपए की। इसका मतलब यह 16% की वैल्यू 64 रुपया। पक्का? 16% वैल्यू 64, 1% की वैल्यू, और 100% 400। इसका मतलब वस्तु खरीदा गया होगा 400 में, और कह रहा है 64 रुपए के हानि पर जा रही है। 64 रुपए के हानि पर 400 में खरीदी गई और 64 रुपए के हानि पर जा रही है। तो 400 में 64 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 400 में 64 माइनस करेंगे 336। 336 पे इसका एसपी हो गया। क्लियर? हाँ, लेकिन एक बात और समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में। ये तो बिल्कुल जीरो वाला इसलिए करा रहा हूं कि एक बार समझे कि 16% की वैल्यू 64, 1% की वैल्यू 4, बोलो तो 100% 400। इसका मतलब इसका सीपी होगा 400। पक्का?
400 कितने रुपए की हानि पर जा रही है? 64। तो एसपी क्या हो जाएगा? 400 माइनस 64 ना, 336 रुपए। कितना? इसका मतलब यह है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा? 336 रुपया। इज दैट क्लियर? अब कोई डाउट? यानी अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, राइट? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखे सब लोग, और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बड़ा है छोटा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। लिखिएगा, लिखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an object at a profit of 12%, है ना? 12%, 12% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता, यह दुकानदार इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता, if shopkeeper sold it at a profit of 15%, 15% के लाभ पर बेचता, तो दुकानदार को 60 रुपए का और लाभ प्राप्त होता। 60 रुपए का और लाभ प्राप्त होता। लिखा? 60 रुपए का और लाभ प्राप्त। If shopkeeper sold it at a profit of 15%, then he got the profit of rupees 60 more. 60 रुपए का और लाभ प्राप्त। लिखा भैया? Then calculate the selling price of object. वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। अगर यह क्वेश्चन बिना मेरे हिंट के बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Then calculate the selling price of object. वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। अगर यह बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बिना मेरे हिंट के। आप इसका सलूशन बताना है ना? इसका सलूशन जल्दी बता दीजिए सब लोग। जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन हैं सभी बच्चे बताएंगे इसका सलूशन। सब लोग बताएंगे कि इसका सलूशन क्या है ना? अभिषेक ने कहा 2000 रुपए। सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं भैया, एसपी पूछ रहा हूं अभिषेक। $2200 नहीं, गलत। अब ये तो नहीं पता बेटा, ये तो अब ये तो नहीं पता कि एसपी में 12% वाले लेंगे या 15% वाले लेंगे। एसपी में 12% वाला लेंगे या 15% वाला लेंगे यह नहीं पता है। 2224 नहीं, अभिषेक का गलत हो गया। 1700 बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका आंसर जरूर दें। क्या बेटा? अब यही तो नहीं पता है। मैं आपको ऑप्शन दूं? बोले? पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन सुने। पहला ऑप्शन है 2240 रुपया। ऑप्शन दूसरा है 2720 रुपया। ऑप्शन सी है 2840 रुपया और ऑप्शन डी है 29 रुपया। 4 ऑप्शन आपके सामने।
चारों ऑप्शन में कौन? वंदना ने कहा कि सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। 2240 आ रही है। अच्छा एक चीज और, एक भैया एक बात और, एक बात थोड़ा सा हमने ना, रुके रुके, थोड़ा हमने ऑप्शन गलत कर दिया भैया, थोड़ा ऑप्शन हमने गलत कर दिया, एक बार रुकिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन भैया थोड़ा सा गलत किया, ऑप्शन हम थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। 2240 है और यहां हमारा है 2300 रुपया, और यहां हमारा है 2460 रुपया, और यहां है हमारा 26 रुपया। चार ऑप्शन आपके सामने ये है। हमने थोड़ा सा ऑप्शन गलत कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन, वंदना ने कहा कि सर मुझे आपकी आवाज में दिक्कत है क्या भैया? हैं? अब आप देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? बेटा ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। अभिषेक ने कहा है ए। आइए देखते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। श्वेता कुमारी ने कहा ए। क्या बात है, एक बार क्वेश्चन आप लोग समझिए। ज्योति यादव ने कहा 2240। हमने आपसे कहा था कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो दुकानदार को 60 रुपए का और लाभ प्राप्त होता। अब आपको बताने कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए कि 15% लाभ पर बेचता तो 60 रुपए का और लाभ प्राप्त होता, तो विक्रय मूल्य चाहिए हमें, यही इसमें टेक्निकल है। सबका ए आ गया 2240। बाकी और लोग आंसर दें। मैं चाहता हूं जितने बच्चे हैं सभी लोग आंसर दें। योगेश कुमार ने आंसर दिया 2300 रुपया, और 2300 रुपया पहली बार एक बच्चे का आंसर आया है, पहली बार किसी बच्चे का 2300 आंसर आया है। प्रिया का भी आंसर ए आया है। 2300 में केवल एक बच्चा। आइए देखते हैं आप लोगों का आंसर बेटा। सबका 2240। केवल एक बच्चे का आंसर 2300 आया है, और मुझे लगता है कि और बाकी और प्रिया अधिकारी का भी आ गया ए। और किसी का आंसर? बहुत अच्छा लगा, केवल एक बच्चे का आंसर 2300 आया है। आपका कितना है? 2240 बेटा। आपका कोशिश करिए, 1% की वैल्यू बताइए कितना है आपका। कोई बात नहीं, चले आइए बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एक्चुअली जैसे हमने आपसे कहा कि समझिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? खूब अच्छे समझना है। कितने परसेंट? पहले 12% का लाभ लिया। कितने परसेंट? 12% का लाभ लिया। केवल एक बच्चे का आंसर 2300 है। आइए देखते हैं कि 12% के लाभ पर बेचा। कह रहा है यदि 15% के लाभ पर बेचता। अरे एक बात और, एक बच्चा तो बच ही गया मेरा सबसे पीछे। हाँ, मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा तो बच ही गया। कितना आंसर आया? नहीं आया। चलो तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। कह रहा है कि यदि, समझे, यदि पहले 12% लाभ पर बेच रहा है, यदि 15% के लाभ पर बेचता, यदि ऐसा होता, यदि ऐसा करता तो उसे 60 रुपए का और लाभ होता। यानी 60 रुपए का और लाभ, और लाभ। अच्छा, और लाभ कब होता? जब 15% के लाभ पर बेचता। इसका मतलब अगर 15% लाभ पर बेचेगा तब होगा लाभ, जब तक नहीं बेचेगा तब तक और 60 रुपए का लाभ नहीं होगा। इसका मतलब यह तय हो गया कि यहां जो 15% है, 12% से 15% गया है, यह 3% का और लाभ हुआ है। कितने परसेंट का? 3% का और लाभ हुआ, राइट।
तो हमारे हिसाब से जो और लाभ है, ध्यान दीजिएगा, हमारे हिसाब से जो और लाभ है, और लाभ हमारा कितना है 3%। और लाभ हमारा कितना है 3% है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 रुपए, इसका मतलब 3% की वैल्यू 60 रुपए। पक्का? 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बड़े 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20, यानी 1% की वैल्यू 20 रुपया, राइट। तो अगर हमें सीपी चाहिए, क्या चाहिए, तो सीपी हमारा क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100%। कितना परसेंट? अगर भैया 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू 100 गुणित 20 2000 होगा, यानी 2000 रुपए में खरीदा होगा। बोलिए। अब हमें कर लाभ, तो जरा देखा जाए लाभ कौन है। क्वेश्चन में कह रहे यदि 15% लाभ पर बेचा होता, ऐसा नहीं वो 15% लाभ पर बेचा, क्वेश्चन में कह रहे यदि ऐसा करता, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबको नौकरी दे देता, यानी इसका मतलब यह नहीं कि मैंने नौकरी दे दिया, यदि अगर होता तो नौकरी देता। इसका मतलब यह तय है कि मेरा विजन है नौकरी देने का, है ना। इससे मेरा विजन क्लियर हो गया कि नौकरी देने का, न तो मैं प्रधानमंत्री हूं न तो मैं नौकरी दूंगा, लेकिन मेरा विजन है कि नौकरी देने का। यदि होता तो यदि 15% लाभ पर बेचता तो 60 रुपए का, और यानी 1% की वैल्यू 20, यानी रियल में लाभ यहां कितने का हो रहा है 12। तो 12% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्रॉफिट हमारा जो है 12%। कितना परसेंट? तो 12 गुणित 20, 12 दूना 240। क्लियर? अब हमें 2000 रुपए का खरीदा और 240 के लाभ पर बेचा, तो हमारा जो एसपी होगा वह 2200, यह 2240 रुपया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छा लगा। चाय भी आ गई मेरी। नहीं, सही तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा एक ही बच्चे ने 2300 आंसर दिया है। हाँ सही तो है, एक ही बच्चे ने दिया है। चलो, क्लियर है? क्लियर है भैया? चलिए, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जब भी तभी क्या? चलो बेटा, हाँ ये कॉन्फिडेंस ही है कि अगर नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब अगर आप सही हैं तो तब उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। पंद्रह प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं सीसेट का, यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, 20% के लाभ पर बेचता, तो दुकानदार को 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता। 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता। लिखा भैया? तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। एक चीज और, अगर आप में से कुछ बच्चे जैसे लिखना चाहे ना तो इस फोटो खींच लिया करें, है ना। तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखिए, 4 ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा ₹460। कितना रुपया? ऑप्शन बी ₹360। ₹360। हाँ बढ़िया। नहीं, एसपी बताना है। ऑप्शन सी। हाँ बढ़िया। ₹1380।
और ऑप्शन डी 1500 रुपया। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन आपको देने हैं और मैं चाहता हूं कि कितने बच्चे इसे सही कर पाते हैं। श्वेता कुमारी का सी। बेटा आप लोग क्वेश्चन खूब अच्छे से पढ़कर आंसर दीजिएगा, ऐसे नहीं दीजिएगा। मैंने कहा कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है, तो सी सेट का क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं होगा जितना इजी आप समझ रहे होंगे। इसमें कुछ बात जरूर रही होगी। तेरह सौ अस्सी, बहुत अच्छा। श्वेता का आंसर आया इधर ऑनलाइन। अब बाकी और सब बच्चे, सारे बच्चे आंसर दे भाई। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बाद में भी वीडियो देखते हैं क्या? क्या है? अभिषेक ने कहा 1650, श्वेता कुमारी का नो सर। अभी तक और किसी के आंसर आ गया सबका? चलिए ऑफलाइन वालों का देख लेते हैं। किसका किसका 1380 है? अभिषेक का उधर 1650 है एक, और उसके बाद एक बच्चे का 1380 आया था। आप में सबका 1380 आ गया? कितना है बेटा आप लोगों का? ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है बताओ? 345 आ रहा है। हाँ तो ऑप्शन भी नहीं है। वो तो ऑप्शन में नहीं ना। एक ऑप्शन और ले लें, डी, ए बी सी डी ई। कितना? 345। चले एक ऑप्शन और ले लेते हैं, 345। चले तो ज्योति का भी और अभिषेक का भी 1380 आ गया है। एक ऑप्शन और ले लें, 1300। ऑप्शन ई भी आ गया, 345 भी है। तो किसका किसका सही? 345। आप दोनों का 345 है। आपका बेटा? बहुत अच्छा। आपका 1380। आइए निश्चित तौर पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जरा देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो 1500 तो नहीं होगा, 1500 नहीं होगा तो 460 भी नहीं होगा, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर यह जो सी है 1380, 1380 मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों का आया है ना। और आप में भी 2-3 बच्चों का आया है 1380, जो कि 100% गलत है। तो यह भी गलत है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन, यही पांचवा ऑप्शन ही सही है, 345। ठीक है। हाँ, अब जरा देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। यह कह रहा है, देखिए यहां खूब अच्छे से देखिए, यह जो लैंग्वेज है ना, मैंने आपसे कहा कि यूपीएससी में क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, सी सेट में
क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, इनके लैंग्वेज आपको देखने हैं। लैंग्वेज आपसे करा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को, इधर देखना है, समझना है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। कितने % लाभ पर बेचता है? यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, कितने % लाभ पर बेचता है ना? अच्छा, यह दे रहा, देखिए सबकी नजर एक बार ऊपर हो, पहले समझे कि कह रहा है यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन कह रहा है यदि यदि 20% लाभ पर बेचता तो उसे 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता, और नहीं है। देखिए क्वेश्चन में हमने 60 रुपए का और लाभ नहीं लिखा है, 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता। इसका मतलब 60 रुपए का लाभ कब प्राप्त होता? जब 20% लाभ पर बेचता। इसका मतलब तय हो गया कि जब 20% लाभ पर बेचता तो उसे 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब यह 20% की वैल्यू 60 रुपए, हाँ नहीं बताओ? तो 1% की वैल्यू 3 रुपए, क्लियर? और 100% की वैल्यू, इसका मतलब यह है कि उसका सीपी जो रहा होगा वह कितना रहा होगा? 300। बोले वह सीपी कितना रहा होगा? 300, क्लियर? इस बात को समझ आए? कह रहा है कि यदि 20% के लाभ पर बेचता तो दुकानदार को 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता। तो 60 रुपए का लाभ और लाभ नहीं है, 60 रुपए का लाभ है। तो 60 रुपए का लाभ कब प्राप्त होता? जब 20% लाभ पर बेचता। कितने %? 20%। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 60। 1% की वैल्यू 3, 100% 300। यह तो सीपी आ गया है। अब आपसे कह रहा है इसका एसपी बताओ, तो एसपी में लाभ कौन सा होगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, एक दुकानदार एक उसको 15% लाभ पर बेचता है और कह रहा है यदि 20% लाभ पर, यानी 20% लाभ पर बेचा नहीं है, यदि ऐसा करता तो रियल में लाभ तो क्या है? 15% है। कितना % है? रियल वाला लाभ 15%, तो 15 तिया 45, 45 रुपए का लाभ हो गया। खरीदा कितने में था? 300 में। लाभ कितने का? 45। तो एसपी आ जाएगा 345 रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बताएं, ऑनलाइन वाले बताएं, सबको क्लियर हो गया? आ गया? हो गया? अब चले, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ बेटा, बातचीत नहीं करना है? लिखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। 12% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an object at a profit of 12%. एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an object at a profit of कितना? 12%. यदि दुकानदार इस वस्तु को, यदि दुकानदार इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता, if shopkeeper sold it at a profit of 15%, यह दुकानदार इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता। कितने % लाभ पर? 15% के लाभ पर बेचता, तो दुकानदार को, तो दुकानदार को तो दुकानदार को 120 रुपए का लाभ प्राप्त होता। 120 रुपए का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ₹896। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बेटा एक मिनट,
1200 रुपया। ऑप्शन सी 1296 रुपया। ऑप्शन डी 920 रुपया। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सोल्यूशन आपको बताना है। 896। खूब अच्छे से समझ के बताना है, इस बार गलत ना होना चाहिए। और जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, एक चीज और, ऑनलाइन में मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस बार सिविल का एग्जाम दे रहे हैं इस बार ना, इस बार रिपेयर नहीं होना है। आप में से किसी को देना है इस बार? अच्छा, तो जिन बच्चों को इस बार देना, वो बच्चे बड़े सीरियस हो जाए। तो अभिषेक का आंसर आ गया ए। आप लोगों में से किसी का आंसर ए आया? बहुत अच्छा। श्वेता का भी आंसर प्रिया अधिकारी 896। ₹896। चले मैं इसका आंसर जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले ये देखा जाए, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। पहले कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचता है, बोले क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु कितने % लाभ पर बेचता है? 12। एकदम मुंह खुलता हुआ दिखे, सबका मुंह खुले। कितने % लाभ पर? 12% लाभ पर बेचता। यदि दुकानदार इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता, कितने? यदि ना, यदि ऐसा करता, इफ, तो दुकानदार को कितने का 120 रुपए का लाभ प्राप्त होता। 120 रुपए का और लाभ है क्या? और लाभ नहीं, लाभ। तो और लाभ कब मिलता है 120 का? जब 15% लाभ ना, तो इसका मतलब 15% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 8, पक्का? 100% 800, यानी आपको पता चल गया कि इसका सीपी 800 होगा। अब आपको यह पता करना है कि आपने लाभ कौन सा निकालेंगे, 12% या 15%? कौन सा परसेंट? 12, क्योंकि कह रहा है कि 12% लाभ पर ही तो बेचता है। यदि ऐसा करता तो ये वाली सिचुएशन है। तो 12% की वैल्यू 96, हाँ नहीं? तो लाभ हो गया 96। 800 में खरीदा, 96 के लाभ पर बेचा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 800। बहुत अच्छा लगा, क्लियर? अब कोई डाउट? चले, बहुत अच्छा लगा, कर सकते हैं, कर जाइए सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझिए अच्छे से। हो गया ना? ऑप्शन ए सही है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चले अब जरा देखा जाए एक दूसरा क्वेश्चन, खूब अच्छे से समझिए, अच्छे से जो मैं आपसे कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु कितना? 15% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, तो दुकानदार को, यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, तो दुकानदार को 60 रुपए प्राप्त होता। 60 रुपए प्राप्त होता। A shopkeeper sold an object at a profit of 15%. If he sold it at a profit of 20%, then he got rupees 60. Then he got the rupees कितना? 60. Calculate the profit got by the shopkeeper. एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, तो दुकानदार को 60 रुपए प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता? 60 रुपए प्राप्त होता। तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 8 रुपए, ऑप्शन बी 10 रुपए, ऑप्शन सी 20 रुपए, ऑप्शन डी
30 रुपए, ऑप्शन ई 40 रुपए। 5 ऑप्शन आपके सामने, आपका डी 30 रुपए। ₹45 है, लाभ 45 रुपए का। तो एक ऑप्शन लिख दीजिए, नन ऑफ दिस लिख दीजिए। हाँ अच्छा, जब नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब एक बात समझे कि अगर आपका 45 आ रहा है, इसका मतलब गलत है ना? आपका गलत है इसमें, तो चूंकि ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब गलत है। हाँ सिंपल सी बात है। अभिषेक ने कहा इनसफिशिएंट डेटा। नहीं बेटा, डेटा इनसफिशिएंट नहीं है। आ रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं, है ना? आइए मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। मैं समझ गया कि आप लोग सब लोग कर लेंगे। आइए देखिए सॉल्यूशन, देखिए कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? और कर समझिएगा अच्छे से, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, इफ शॉपकीपर सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 20% के लाभ पर बेचता तो दुकानदार को 60 रुपए प्राप्त होता। 60 रुपए प्राप्त होता। इसका मतलब 60 रुपए का लाभ नहीं मिलता, 60 रुपए का लाभ नहीं मिलता, 60 रुपए का और लाभ नहीं मिलता, 60 रुपए मिल ही जाता। कुल कितना मिलता? 60 रुपए। हमें पता है कि जब 20% लाभ पर, सीपी हमेशा कितना होता है? इसका मतलब जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो दुकानदार को कितना मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से कितना मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से भैया, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, कितना परसेंट है, और 20% के लाभ पर बेचे तो दुकानदार को 120% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 120। तो हमारे हिसाब से कितना मिलना चाहिए? 120% मिलना चाहिए। पक्का? तो कितना मिलता कितना? 120%। बोलो। और क्वेश्चन में कह रहा है 60 रुपए प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता? यानी हमारे हिसाब से कितना प्राप्त होना चाहिए? प्राप्त होता कितना? 120। हमारे हिसाब से 120% प्राप्त होता। और क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है? 60 रुपए। इसका मतलब 120% की वैल्यू 60 रुपए। 1% की वैल्यू के लिए बटे 120 करेंगे, और 100, बहुत अच्छा बेटा, 100% की वैल्यू के लिए गुणित 100 करेंगे। बोले तो 60 एक के 60 दूना और 2 50। इसका मतलब इसका जो सीपी होगा वो 50 रुपए होगा। इसका जो सीपी होगा कितना रुपए होगा? बोलो। इसका सीपी कितना रुपए होगा? 50। और जब 20% लाभ पर बेचा जा रहा है ना, कितने परसेंट? 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितने, उसे कितना रुपए प्राप्त हो रहा है? 60 रुपए प्राप्त हो रहा है। कितना रुपए प्राप्त हो रहा है भैया? जब वो 20% लाभ पर बेचता तो उसे 60 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कितना रुपए मिल रहा है? 60 रुपए मिल रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी इसका 50 रुपए है। सीपी कितना है? 50 रुपए है, और 60 रुपए मिल रहा है, तो लाभ कितने का हुआ? कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का। एक बात और समझना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता तो दुकानदार को 60 रुपए का लाभ प्राप्त, 60 रुपए प्राप्त होता। इसका मतलब 120% की वैल्यू 60, 100% निकाला कितना? 50। अब जरा देखा जाए कि यहां 1% जो आप निकालते, एक बात और समझिए, इसका आंसर 10 नहीं होगा। इसका एक बात समझिए, देखिए
इसका मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा कि 120% की वैल्यू कितना रुपया 60, 1% निकालने के लिए 60 बटे 120 यानी 1/2 रुपया, 1/2 रुपया। तो अब आप देखिए कि आपका जो सीपी है कितना होगा, तो सीपी तो 50 रुपए होगा, तो सीपी तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, कह रहा है तो बताइए दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होता, कितने रुपए का लाभ होता, खूब अच्छे समझना बेटा, कितने रुपए का लाभ होता। तो लाभ कितने रुपए का होता यह तय करेगा ना कि कितने % लाभ पर बेच रहा है। तो कितने % लाभ पर बेच रहा है, 20 या 15, 15 या 20, क्योंकि कह रहा कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो लाभ तो 15% ही हुआ ना। और कह रहा है यदि 20% लाभ पर बेचता, यदि ऐसा करता तो 60 रुपए तब मिलता, इसका मतलब 120% वैल्यू 60, लेकिन लाभ तो 15% ही है। लाभ कितना है, 15% है, क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं था इसमें। तो लाभ 15% है, तो 15% की वैल्यू यही ना, बोलो 15% की वैल्यू, तो 15 गुणित आधा यानी 7.5, यही ना, यानी 7 सही 1/2 रुपए का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 7 सही 1/2 रुपए का लाभ होता। हाँ यही है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। सबको क्लियर हो गया, एक बार और समझिए सब लोग, एक बार और समझिएगा, लिखना नहीं, पहले खूब अच्छे से समझे, ऐसे समझे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। कितने % लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉफिट कितने का, 15%, कितना %, 15% लाभ पर बेचता है, यानी प्रॉफिट 15% तय हो गया। यदि 20% लाभ पर बेचता तो 60 रुपए प्राप्त होता। 60 रुपए प्राप्त होने का मतलब क्या, लाभ है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है देन ही गॉट द ₹60, तो उसे 60 रुपए प्राप्त होता, 60 रुपए प्राप्त होता है, इसका मतलब 60 रुपए का लाभ नहीं होता, 60 रुपए कुल मिल जाता। तो जब वो 20% लाभ पर बेचे तो आप बताइए कि कितना % उसे मिलेगा। हमें पता है कि सीपी कितना होता है, बोलो, सीपी 100% है। अगर कोई व्यक्ति इसे एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो उसे 120% प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, हमारे हिसाब से प्राप्त होगा 120%, बोले 100, और क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है 60, तो 120% वैल्यू 60 रुपया, 1% की वैल्यू 60 बटे 120, हाँ नहीं बताइए, 1/2 रुपया, कितना रुपया, 1/2। अब हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट हमारा 15 का या 20 का, 15 का या 20 का, तो प्रॉफिट हमारा कितने का था, 15 का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 गुणित 1/2, 7.5 रुपए है ना, यानी 7.5 रुपए। मेरी बात समझ आ गई, ऑप्शन नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, क्लियर, 7.5 रुपए का फायदा हुआ, क्लियर हो गया। कर जाइए सब लोग, लिख छापिए या फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए सब लोग, फोटो खींचे, क्लियर हो गया ना। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑनलाइन वाले बताएं सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बताएं सबको समझ में आ गया। चले क्या हो गया मैथ वाले, चलो ठीक है मैं समझ गया, पता नहीं क्या बोला, ठीक है क्लियर हो गया। चले अब आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए सब लोग, आइए सब लोग देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब खूब अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा सीपी कितना होता है, तो मैं आपसे कहूंगा एक वस्तु का क्रय मूल्य, लिखना नहीं भैया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है। कितना रुपया है, जैसे यह क्वेश्चन में आया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर चाहे 600 चाहे 6000 चाहे 10,000 चाहे 20,000 चाहे जितना हो वो होगा कितना %, 100%। आपके दिमाग में हिडन एजेंडा चल जाए, हिडन एक कॉन्सेप्ट चल जाए कि 100% ही होगा, लिखना नहीं है, ऐसे पता चल जाए कि 100% होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 600 रुपये, एक दुकानदार इसे 20% के लाभ पर बेचता है, कितने %, तो एसपी बताना है।
तो दो तरीका, दोनों जल्दी से समझना है। एक तो तरीका यह है कि आप तुरंत समझिएगा कि सीपी कितना दिया है 600, लाभ कितने का हो रहा है 20%। तो जब 600 रुपया है सीपी और सीपी हमेशा 100% होता है, कितना परसेंट, तो इसका मतलब यहां से तय हो गया कि 1% की वैल्यू 6 रुपया, बोले, और लाभ कितने का 20, तो 120 रुपए का लाभ होगा। तो 600 में खरीदा गया, 120 में बेचा गया, तो एसपी कितना होगा 720, बोलो। एक तो तरीका यह हो गया आपका, क्लियर। एक दूसरा तरीका आपका यह है कि एक दूसरा मेथड यह है कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, या आपको पता है कि सीपी हमेशा, सीपी कितना दिया है 600, होता कितना है, कितना होता है, प्रॉफिट कितना है। आप इसे ऐसे कहिएगा, समझे भैया, आप इसे ऐसे कहिएगा, और हमें एसपी चाहिए ना, तो ऐसे कहिएगा कि भाई 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर एसपी हमारा कितना होगा 120%। और बोलो यार, कितना होगा 120% का जब लाभ होगा तो एसपी हमारा 120 होना चाहिए, क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है 100%। इसका मतलब हमारा जो एसपी है किसका 120, सीपी का ना, तो 600 का 120%, 120% का मतलब 120/100, 12/10, 12/10 सिखाया ऐसा। और 1012×72, देखिए 720 रुपया आ गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों एंगल से सोचिएगा कि अगर कभी छोटा आ जाए तो ऐसे ओरल बता दीजिएगा। कि कैसे ओरल बताएंगे कि यह 100, यह 600 है, कितना है अपने आप में कितना परसेंट, 100%, 1% की वैल्यू 6, 20% लाभ हो रहा है 120, और 600 में खरीदा गया, 120 के लाभ पर बेचा गया 720 में। या ऐसे बता दीजिएगा या ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिए, समझ में आ रहा बेटा, लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को, ऐसे भैया रुकिए, ऐसे नहीं लिखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹800, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹800। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया है। एक दुकानदार इस वस्तु को, एक दुकानदार इस वस्तु को, एक दुकानदार इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है। अ शॉपकीपर सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के लाभ पर बेचता है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। बहुत अच्छा बेटा, वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। दोबारा नहीं बजना चाहिए, साइलेंस कर दो। वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए, सेलिंग प्राइस बेटा। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले इसे ओरल बताइए, नजर ऐसे ऊपर रखिए सब लोग, सबकी नजर एक बार ऊपर। ओरल ऐसे, ऐसे क्वेश्चन का ओरल सॉल्यूशन है ना। सीपी कितना है 800, अपने आप में कितना परसेंट 100%। इसका मतलब 1% की वैल्यू 8 रुपया, 15% का फायदा हो रहा है, 15 8 120, 120 का फायदा हो रहा है। 800 रुपए की वस्तु है, 120 का फायदा हो रहा है, तो 920 में जाएगी। कितने में जाएगी प्रिया अधिकारी 960, श्वेता ने कहा 920, हाँ 920, कितने में जाएगी 920 में। तो ये तो सिंपल हो गया, हाँ नहीं, चले। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि सीपी 800 है ना, जल्दी जल्दी बोले, सीपी कितना 800। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि भैया 1% की वैल्यू 8 होगी, कितने होगी, प्रॉफिट कितना है, आप इसे निकाल सकते हैं कि 120 रुपए का ना। तो एसपी पूछ रहा है तो आप तुरंत 800 में 120 जोड़कर 920 बता देंगे। कितना बता देंगे, हाँ या नहीं। और नहीं तो आप ऐसे करिए कि 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर, यानी एट द प्रॉफिट ऑफ, एट द प्रॉफिट ऑफ 15% ना भैया, एसपी 115% होगा। एसपी वुड बी 115%, एसपी कितना होगा 115%। किसका 115, 800 का। तो एसपी इज इक्वल टू
800 का 115/100, हाँ नहीं बोलो जल्दी से, यह 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 के 8 4 12, 8 के 8 1 9, 920 रुपया। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? ऊपर वाला, है ना। इसका मतलब जब भी हमें जैसा एक चीज और ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा अच्छा है, यह हमेशा समय के हिसाब से, जब भी हमें लगे कि कौन सा इजी है, हमें लगे जो भी इजी उसी को मार के चले जाएंगे। नहीं समझे? क्लियर? चले नेक्स्ट लिखिए। सबको समझ में आ गया? लिखिएगा। अब मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। ऑनलाइन वाले भी बताएं भैया क्या चल रहा है सब। हटाओ इसे। अब मैं आपसे कहूंगा कि सीपी है 900 रुपया। कितना रुपया? लॉस है 10%, एसपी चाहिए। सॉल्यूशन तुरंत ऐसे करिएगा कि सर यह अपने आप में कितना परसेंट बोले? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10% की वैल्यू 90 रुपए की हानि हो गई। 900 रुपए वाली वस्तु 90 रुपए की हानि पर जाएगी तो 990 में जाएगी। कितने में जाएगी? 810 में जाएगी। बहुत अच्छा। हाँ कुछ लोग करें 990 में, बहुत अच्छा। तो 900 माइनस 90 ना, कितने में जाएगी? 800। क्लियर? चले बहुत अच्छा हो गया, समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना? कोई डाउट? चल बेटा ऐसे ही देखिए, इसी को कहते हैं, समझिए पहले एक चीज समझिए, मैंने आपसे कहा ना सी सेट इसीलिए नाम रखा है। जैसे यह क्वेश्चन एसएससी वाले नहीं कर पाएंगे, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े इजी वाले क्वेश्चन है, बड़े इजी वाले क्वेश्चन, लेकिन कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन एसएससी वाले नहीं कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि वो एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते। इसलिए आपको, अरे इसीलिए तो भैया एसएससी में देखिए, एसएससी की मैंने आपसे बताया कि एसएससी की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2+3 ग्रेजुएशन। एसएससी सीजीएल का अधिकारी बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या होना? और आईएएस बनने के लिए भी ग्रेजुएट होना जरूरी है, और उसके बाद भी आईएएस सबका बाप। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ एप्टीट्यूड, है ना। क्योंकि उसके पास एप्टीट्यूड होता है, इसीलिए वो सबका बाप होता है। नहीं समझे? पहली क्लास में ही समझ गया था। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया भैया। हाँ चले, अब मैं आपसे कहूंगा कि देखिए अब कर लेंगे। अब देखिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छा, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। हमें सीपी नहीं पता है। सीपी प्रॉफिट है हमारा 20%। प्रॉफिट कितना है हमारा? जो एसपी है ना वो 840 रुपया है। 840 रुपया हमें सीपी चाहिए। तो अब आप इसे कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, इसे समझिएगा अच्छे से। आप इसका सॉल्यूशन ऐसे करिएगा, सॉल्यूशन करिएगा कि देखिए सर, सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है? बोलो। हमें पता है कि 100% होता है। लाभ कितना हो रहा है? इसका मतलब यह है कि 20% के लाभ पर कितने परसेंट? 20% के लाभ पर ना एसपी जो हमारा होगा वो होगा 120%। हाँ नहीं बताओ, एसपी हमारा कितना होगा? और यहां एसपी कितना है? 800। इसका मतलब 120% की वैल्यू 840। बोलो हाँ या नहीं? 1% निकालेंगे बटे 120, कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 7, 100% 700। बोलो हाँ या नहीं? क्लियर? क्वेश्चन लिखिए। सबको क्लियर हो गया? चले क्वेश्चन लिखिएगा। एक वस्तु को 20% के लाभ पर, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 960 रुपए में बेचा जाता है। 960 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए, सॉरी क्रय मूल्य की गणना कीजिए। इंग्लिश में लिखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर ₹960। एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर ₹960
for rupees 960 at the profit of 20%. At the profit of कितना 20%. Then calculate the cost price of object. Calculate the cost price of object. वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करनी है. बहुत अच्छा लगा. ये पानी सब आज के ही है ना, आज वाले है ना सब. कितना? बताइए, सीपी कितना है? नहीं पता ना. प्रॉफिट कितना? एसपी कितना? 960. पक्का? आइए सॉल्यूशन करते हैं. तो सॉल्यूशन जरा देखिए कि सीपी कितना होता है. बोले. इसका मतलब एसपी हमारा कितना होगा? 120%. 100 और कितना दिया है? इसका मतलब यह तय हो गया कि 120% की वैल्यू 960. हाँ या नहीं? 1% की वैल्यू 8 आ जाएगा. 12 1% की वैल्यू 8 आई और 100% 800. 100% पक्का. एक क्वेश्चन में ऐसे बोर्ड पर लिखता हूं, उसका सलूशन बताइए. ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका सलूशन बताइए. सीपी 800 आ गया, बहुत अच्छा लगा. सीपी नहीं पता है, सीपी नहीं पता है. प्रॉफिट 25% है और एसपी आ जाइए और एसपी जो है आपका यह है 1200 रुपया. कितना रुपया? क्लियर? सीपी बताना है, बताइए. सीपी बताना है, बताइए जल्दी. नहीं, 1000 नहीं आएगा. 1000 नहीं आएगा ना. सीपी बताइए इसका. सीपी 4800. बेटा 1200 रुपए में तो बेची जा रही है बेचारा. 1200 रुपए में बेचा ही जा रहा है. 25% लाभ भी हो रहा है उसमें. पहले एक चीज ये बताइए कि यह जो 1200 है यह कितने परसेंट के बराबर होगा? 100. सिंपल सी बात है, 100% की वैल्यू निकालनी है. तुक्का से नहीं आएगा बेटा. देखिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन आपका दिक्कत है. सिंपल देखिए. अरे भाई सीपी कितना होगा? नजर इधर रखिए और बोले सीपी कितना? 100%. कितना परसेंट? प्रॉफिट कितने का है? इसका मतलब 125 में जाएगी और कितने में जा रही है? 125% की वैल्यू 1200. हाँ या नहीं? 1% निकालेंगे तो बड़े 125. 100% निकालेंगे तो गुड़े 100. करें? 25 चौके 100. 25 पंचे 5 24 यानी 240. 24 चौके 96. 960 रुपया. यानी आप लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है ना. 960 रुपये. बहुत अच्छा प्रिया और अभिषेक, बहुत अच्छा. क्लियर हो गया? हो गया? क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट लिखे. नहीं हुआ बेटा? क्या बताइए. प्रॉफिट कितना है? सीपी कितना होता है? तो कितने में बिकेगी? 125% की वैल्यू 1200 दिया है ना. 100% वैल्यू निकाले. 1% निकालने के लिए बाई 125 करेंगे. 100% वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे. 25 4 जा 25 5 जा 5 25 जा
24 है ना, 24 5 जो 120, दैट इज 240 into 4, दैट इज 960। क्लियर हो गया? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाएगा ना? बोले अभी तो बहुत बच्चों वाले, अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो शुरू नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं सीपी नहीं पता है, सीपी नहीं पता है, लॉस दिया है 10%, लॉस कितना है, और एसपी है 1080 रुपया, 1000, सीपी बताना है। अब यह बताइए सीपी कितना परसेंट होता है? बोले सीपी 100% होता है, राइट? कितने परसेंट लॉस में जा रही है? तो बिकेगी 110 में, कितने बिकेगी? बहुत अच्छा लगा, कितना परसेंट? और यहां कितने में जा रही है? 1080। इसका मतलब तय हो गया कि 90% की वैल्यू 1080 है, हाँ या नहीं? 1% निकालेंगे तो बटे 90 ना, 12 आ जाएगा, और 100% 1200, पक्का? तो सीपी 1200 रुपया। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बस इसे जानने बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। श्वेता, अभिषेक, प्रिया, बहुत अच्छा। चले अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि सी लॉस है 25%, लॉस कितना है? 25%, एसपी है 1500, एसपी कितना है? 1500 रुपया, सीपी बताना है, सीपी बताइए, सीपी बताइए। $9,000, 2000। क्लियर? सबका आ गया? पता कैसे चला? यह सीपी हमेशा कितना होता है? कितना परसेंट? 100%, पक्का? लॉस कितने को हो रहा है? इसका मतलब बिकेगी कितने में? पक्का? भाई 100% वाली वस्तु 25% के लॉस पर जा रही है, यानी 25% के डाउन पर जाएगी, कितने में जाएगी? 75%। कितने परसेंट? और क्वेश्चन में कितना दिया है? 75% वैल्यू 1500, 1% की वैल्यू बड़े 75, हाँ या नहीं? 20 आ जाएगा, और 100% 2000। कोई डाउट? अब कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए, कर सकते हैं, लिखिए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, लेकिन तभी जानना बहुत जरूरी है। लिखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर 1800 रुपए में बेचता है, 1800 रुपए में बेचता है। कितने रुपए बेचता है? 1800 रुपए में बेचता है। तो 10% की हानि पर, 10% की हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% की हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इंग्लिश में लिखिएगा, अ शॉपकीपर सोल्ड एन ऑब्जेक्ट at a profit of 25% for rupees 1800, for rupees 1800, then calculate the selling price of object, then calculate the selling price of object at a loss of 10%, at a loss of 10%। बता सकते हैं? बता सकते हैं? सब लोग बताएंगे।
1200। आइए देखते थे, देखिए लॉस प्रॉफिट कितना है, एसपी कितना है, कितना रुपया। फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, एसपी ही पूछ रहा है ना। कब, व्हेन लॉस जब हो, व्हेन लॉस कितना हो 10%, कितना परसेंट, जब हानि 10% हो तब आपसे एसपी पूछ रहा है। आपको पता, यह बताइए सीपी कितना होता है, पहले बोलो, सॉल्यूशन करते हैं। यह सब हिडन बात है, इसे समझ जाना है। हमें पता है कि हमारा सीपी कितना होता है 100%, बोलो हाँ या नहीं। सीपी हमारा 100% होता है, इज दैट क्लियर। प्रॉफिट कितने का है, इसका मतलब एसपी 125 होगा, तो 125% की वैल्यू 1800, बोलो हाँ या नहीं। 1% की वैल्यू बटे 125 हो जाएगा, बटे 100। जब लॉस 10% हो, लॉस एसपी कितना होगा 90%, कितना होगा, कैसे पता चला 90 होगा, कि यानी 10% के लॉस पर ना, तो कितना होगा एसपी 90%, बोलिए एसपी 90%, राइट। तो 90% की वैल्यू तो इंटू 90 कर देंगे, हाँ या नहीं। अब इसे सॉल्व करना है, तो यह जरा देखा जाए, 25 पंचे, जल्दी बोलो, 25 पंचे 100, 18 चौक 72, तो यह 72 आ जाएगा। एक बात समझिए, देखिए मैंने ना 1800 काट कर 72 लिख दिया ना 25 से, है ना। काटा कैसे, एक बात समझिए, देखिए मैंने कहा हर लेवल पर ना आपका कॉमन सेंस, आपका एप्टीट्यूड तैयार होना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपसे कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मुझे 800 में 20 से भाग देना हो, किससे भाग देना हो, तो हम 20 से 20 चौके ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इस 800 को मान लेते हैं कि 800 गुणित 100 है, 800 गुणित, तो 20 पंचे 100, 5 और 8 पंचे 40 कर देते हैं। मेरी बात सुन रही है, बोलिए। अब जैसे मान लिया जाए, देखिए जैसे मान लिया जाए कि 9000 रुपया है, कितना है, मैं 20 से भाग देना है, किससे भाग देना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इसे 90 गुणित 100 तो लिख सकते हैं ना, 90 गुणित 100 तो लिख सकते हैं ना। तो 20 से काटेंगे तो ये 20 पंचे 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, तो 90 गुणित 5, 9 पचे 45, 450 रुपये। क्लियर। जैसे मान ली मैं आपसे कहूं कि 1800 गुणित 25, समझना है, 1800 गुणित 25, खूब अच्छे से समझो। 1800, यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर, पहले से भूल जाओ। 1800 गुणित 25, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे काटेंगे, तो ये 100 है ना, तो 25 चौके 100, 18 चौके 72, तब लिख देंगे 72 रुपया, है ना। तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। यहां देखिए, यहां 125% की वैल्यू कितनी आई, 1800, बोलो। 1% की वैल्यू 125 और 100% वैल्यू 90। अब जरा देखा जाए हमने कैसे काटा, ये समझो। हम 25 से काट रहे हैं, मैं किससे काट रहा हूं, 25 से। 25 पंचे, पक्का, 25 पंचे 125, तो 25 चौके 100 ना, तो 18 चौके 72, इसका मतलब यह 72 आएगा। अब क्लियर हो गया, कितना आएगा 72, और इसे 5 से 90 काटेंगे तो 18 जाएगा, बोलो। यानी हमारे पास 72 गुणित 18 मिला, हाँ नहीं बोलो। 18 दूना 36, कितना मिला 3, 18 सत्ते 98, 18 सत्ते, बहुत अच्छा, 18 सत्ते 126, 18 106, बहुत अच्छा, बढ़िया। 18 सत्ते 126। देखो मैं बताता हूँ, समझो। जैसे मान ली पढ़ा नहीं आता ना, मुझे भी पढ़ा नहीं आता, आपको भी पढ़ा नहीं आता, लेकिन कैसे हम लोग पढ़ते हैं समझो। जैसे 18 सत्ते पढ़ा नहीं आ रहा है, तो 18 का मतलब होता है 10 और 8, 10 और 8, 10 सत्ते 70, 8 सत्ते 56, 70 56 जोड़ना तो आता है 126, है ना। जैसे मान लो हमें मुझे भी 9 तक पढ़ा आता है, लेकिन मुझे अगर कोई भी आप कहे कि कोई मुझसे पूछे कि मुझे कहाँ तक पहाड़ा आता है, कहाँ तक वर्गमूल आता है, कहाँ तक घनमूल आता है, कहाँ तक घन आता है, कहाँ तक वर्ग आता है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जहां तक तुम्हारी औकात है पूछना पूछ सकते हो। इसका मतलब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मान लीजिए मुझे 43 का पहाड़ा पढ़ना है, 43 सत्ते, 43 सत्ते, तो 43 का मतलब होता है 40 और 3, 40 सत्ते 4 से 28, 280, और 3 सत्ते 21, 280 21 301। तो हम बता देंगे कि 43 सत्ते 301 होता है।
मेरी बात सुन रहे? जैसे हमसे कोई पूछे कि 87 छक्के बताओ, 87 छक्के, तो 87 का मतलब होता है 80 और 7, 80 और 7, तो 8 छंग 48, 480, 7 छंग 42, तो 480 और 42, 522। मेरे पास मेरे, तो जैसे मान लीजिए इंग्लिश में अगर बोला जाए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 94 एट्जा, 94 एट्जा, तो 94 का मतलब 90 और 4, तो 90 एट्जा 720, 9 8 72, तो 720, और 4 एट्जा 32, 720 32 752, 752, है ना? ऐसे करना है। क्लियर हो गया? तो 18 7 126, 126 और 3 129। हाँ नहीं बताओ, यानी इसका आंसर कितना है? 1296। हाँ या नहीं? मान लेते हैं कि आपको 18 का पढ़ा नहीं आता, सब लोग समझो जो बता रहा हूं कैलकुलेशन का तरीका चाहिए, कैलकुलेशन एप्टीट्यूड है। जैसे मान ले हमें 18 का पढ़ा नहीं आता, हाँ नहीं बोले यार, 18 पढ़ा नहीं आता, 18 का पढ़ा नहीं आता, तो हम इसे ऐसे करेंगे। देखो हम लोग कैसे करें, मैं आपको जो सिखा रहा हूं। अब आप इसे 18 को ना 3 6 बना लीजिए, बना सकते हैं? बोलो ना। तो इसका इसमें कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 से आ गया। 6 का पढ़ा आता है, 6 6 के 36, 6 के 36, 9 6 दूनी 12। नहीं समझे? तो हाँ, यानी अगर हमें बड़ा सा पढ़ा नहीं आता और बड़े से दिक्कत हो रही तो ब्रेक कर लेते हैं, वहीं ब्रेक करेंगे। क्लियर? चले, कर सकते हैं हम लोग। और यहां तक ये बच्चों वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए, यानी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चला जाए, अब लिखेंगे नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों की यह बात सबको समझ में आ रहा है? चले, बहुत अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम शांत रहे, थोड़ा सा प्रोक करने पर एकदम जग जाते हैं, हाँ कुछ बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा। चले, सबको क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसे जरा समझिए। लिखेंगे, हेडिंग लेंगे, हाँ हेडिंग लीजिएगा। लिखिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के तुलना पर आधारित प्रश्न। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के तुलना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन सीपी एंड एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन सीपी एंड एसपी। सीपी एंड एसपी लिखा भैया? अब खूब अच्छे से समझे। एक पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिएगा इंग्लिश में पहले। अ शॉपकीपर sold an object. A shopkeeper sold an object at a profit of 12%. एक दुकानदार, हिंदी में भी लिखेगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। और शॉपकीपर सोल्ड एन ऑब्जेक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना? 12%। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 84 रुपए अधिक में खरीदा होता, यदि दुकानदार इस वस्तु को 84 रुपए अधिक में खरीदा होता तथा उतने में ही बेचा होता, if shopkeeper bought it at rupees 84 more, and sold it at same as before, ये दुकानदार इस वस्तु को 84 रुपए अधिक में खरीदा होता तथा उतने में ही बेचा होता, एंड सोल्ड इट एट सेम एज बिफोर। लिखा भैया? देन शॉपकीपर बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं हानि। देन शॉपकीपर बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं हानि। लिखा? तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? अब इसे समझिए। देखिए, इससे पहले ऐसे समझे कि क्वेश्चन, पहले इसे ओरल ऐसा समझिए। ओरल एक बात समझिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है ना? कितने % लाभ पर बेचता है?
12% लाभ पर। जैसे मान लीजिए मैं दुकान वाला हूँ, मैं कोई वस्तु 12% लाभ पर बेच रहा हूँ, है ना। मान लिया जाए कि यह पेन, खूब अच्छे समझिए, यह पेन मैंने आप बेचना शुरू किया, आप मेरे पास आते हैं और आपने कहा सर इसे कैसे दिए, नजर मेरी तरफ समझो, आपने पूछा कि सर इसे कैसे दिए, मैंने कहा देखिए इसे कुछ रुपए में मैं खरीद कर लाया था, लेकिन मैं 12% लाभ पर आपको दूंगा, 12% लाभ पर बेच रहा हूँ। कितने % लाभ पर? यह हमारी आपकी डील तय हो गई कि आपने कहा सर ठीक है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं 12% के लाभ पर पेन ले लूंगा, ठीक है, आप लोग मुझसे पेन ले लेंगे। हुआ क्या कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि अगर मैं इसे 84 रुपए अधिक में खरीदा होता, यानी जहां से मैं खरीद कर लाया था, अगर मैं वहां से 84 रुपए मुझे ज्यादा में मिली होती, कितने मिली होती? 84 रुपए ज्यादा मिली होती, 84 रुपए और मुझे पे करना होता, और मैं आपको उतने में बेचता जितना हमारा आपका डील तय हो गया था, तो मुझे न तो लाभ होता नहीं हानि। पहले मेरा लाभ कितना था? 12%, और अब मेरा लाभ न तो मुझे लाभ होता नहीं हानि। इसका मतलब मेरा 12% लाभ खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि पेन का मूल्य 84 रुपए बढ़ गया है। कितना रुपए बढ़ गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं यह 12% 84 के बराबर है। 12% किसके बराबर? 84 के बराबर है। 1% की वैल्यू 7 और 100% सिंपल, है ना। अब इसे करेंगे कैसे, सब लोग समझिएगा। पहले एक सिचुएशन समझे कि जैसे यह, सब लोग समझेंगे, जैसे यह सीपी है और एसपी है, सीपी और एसपी है। अगर यह सिचुएशन पैदा हो एनपीएनएल की, किसके? अगर एनपीएनएल की सिचुएशन, एनपीएनएल का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट, पक्का, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर। इसका मतलब न तो लाभ, न तो लाभ नहीं हानि, क्लियर। इसे हम एनपीएनएल की सिचुएशन कहते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु पर न तो लाभ हो न ही हानि हो, तो इसका मतलब जितने में वो खरीदी जाती है उतने में बेच दी जाती है, पक्का। इसका मतलब सीपी बराबर एसपी होगा, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर मान लिया जाए कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो अगर यह प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब एसपी बड़ा होना चाहिए, हाँ नहीं बताओ, पक्का। अब जरा देखा जाए कि अगर मैं आपसे कहूं लाभ हो रहा है, और मान लीजिए लाभ 10% का हो रहा है, समझना है खूब अच्छे से, कितने % का? तो सीपी अगर 600 हो, कितना हो? तो इसका मतलब अपने आप में 100%। लाभ कितने का है? 10% का। इसका मतलब एसपी निकालने के लिए 600 का 110%, 600 का 110, क्योंकि 110 कहां से है? क्योंकि सीपी हमेशा कितना होती है? 100। लाभ कितने का है? 10, तो सीपी 110 हो जाएगी। तो 600 का कितना? 110। 110% का मतलब 11/10 लिख दे। अगर 11/10 लिखनी तो एसपी आ जाएगा, बोलो हाँ नहीं। अगर लाभ 20% होता तो 12/10 लिख देते, बोले। अगर 30% होता 13/10 लिख देते। अगर 10% हानि होती तो 9/10 लिख देते, हाँ नहीं। अगर मान लिया जाए कि 690 दिया रहे, 690 दिया रहे, और हमसे पूछे कि 10% लाभ हो रहा है तो सीपी एसपी बराबर कब होंगे, तो हम क्या करेंगे? सीपी में 11/10 से गुणा कर देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा, बोलो, क्लियर। अगर मान लिया जाए कि यह लाभ 20% होता तो 12/10 लिख देते, नहीं। अगर मान लिया जाए कि यह हानि होती, क्या होती? हानि होती 20% का, तो अब दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मतलब 20% की हानि हो रही है तो सीपी हमेशा 100, सीपी हमेशा 100। 20% हानि हो रही है मतलब 80 में, कितने में? 80 में। 80 का मतलब कितना होगा? 8/10, सिंपल सी बात है, क्लियर। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ में आ गया सबको? देखिए, यह कह रहा है कि एक दुकानदार, ओरल तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, तो सीपी बताइए। 100 बेटा, 700 आपको कहां से पता चलेगा? कहां दिया 700? सीपी कितना होगा? 100, एकदम बोलो मेरे साथ, है ना। सीपी कितना होगा? लाभ कितना हो रहा है? 12%, कितना %? एसपी कितना होगा? 112, बोलो हाँ या नहीं। अब जरा देखा जाए कि एक नई सिचुएशन पैदा हो रही है। हम लिखेंगे एटीएनसी। इसे एटीएनसी का मतलब कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन। इसे हिंदी में कहते हैं नए शर्तानुसार, नए शर्तानुसार। पर बात समझ आ रही ना?
इसे हिंदी में कहते हैं नए शर्तानुसार, नए शर्त के अनुसार। तो अब कह रहा है कि ये दुकानदार इस वस्तु को 84 रुपए अधिक में खरीदा होता, 84 रुपए अधिक में खरीदा होता है। इसका मतलब यह है कि 100% में तो खरीदा ही था पहले, अब अगर 100% प्लस 84 रुपए में खरीदा तो बोलो हाँ या नहीं, और उतने में ही बेचा होता, उतने में मतलब जितने में पहले, तो इसका मतलब 112 में ही बेचा होता, बोलो हाँ या नहीं। तो यह सिचुएशन कह रहा है कि दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं है। एनपीएनएल के सिचुएशन, एनपीएनएल सिचुएशन आपको पता है कि सीपी और एसपी दोनों क्या होते हैं, पक्का? एनपीएनएल के सिचुएशन में सीपी और एसपी क्या होते हैं, सीपी बराबर एसपी होता है, हाँ नहीं बोलो। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम परसेंट की तरफ लाएंगे। यह 100 है, 112 है, इसे इधर लाएंगे तो यह जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, घटेगा। कितना मिलेगा, 12, और 12% की वैल्यू कितनी मिल गई, 84, 1% की वैल्यू बटे 12, 7 आ गया, और 100% 700, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया, पक्का? बोलो हाँ या नहीं। वस्तु का क्रय मूल्य 700, यह तो करने का तरीका है। ओरल समझ आ गया, ओरल समझ आ गया। ओरल क्या है भैया, ओरल क्या है कि हमें पता है कि जो 12% का लाभ है वह कब खत्म हुआ, अरे बोलो यार, 12% का लाभ समाप्त हो गया ना, कब, जब सीपी 84 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, 84 रुपया अधिक ना। इसका मतलब यह तय हो गया कि 12% समाप्त हुआ 84 के कारण। किसके कारण, तो 12% की वैल्यू कितनी, 84, 12% वैल्यू कितनी, 84, राइट। 1% 7, 1% और 100% 700, वस्तु का क्रय मूल्य 700। यह ओरल कहानी है ना। ओरल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि 84 रुपए का लाभ समाप्त कब हुआ, सॉरी 12% का लाभ समाप्त कब हुआ, जब 84 रुपए अधिक में खरीदा, राइट। कर सकते हैं, कर सकते हैं, करिए। नेक्स्ट लिखे, लिखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an object at a profit of 16%. एक दुकानदार एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an object at a profit of कितना, 16%, 16% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को, यदि दुकानदार इस वस्तु को ये दुकानदार इस वस्तु को 96 रुपए अधिक में खरीदा होता, इफ शॉपकीपर बॉट इट एट ₹96 मोर, 96 रुपए अधिक में खरीदा होता, हाँ, तथा उतने में ही बेचा होता, इफ शॉपकीपर बॉट इट एट ₹96 मोर एंड सोल्ड इट एट सेम एज बिफोर, तथा उतने में ही बेचा होता, एंड सोल्ड इट एट सेम एज बिफोर, तो दुकानदार को न तो लाभ होता नहीं हानि। देन शॉपकीपर बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। कितना, तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपने दिमाग से तुरंत पूछेगा कि यह 96 रुपए समाप्त कब हुआ, जब 16% समाप्त कब हुआ, जब 96 रुपए अधिक में। तो 16% की वैल्यू 96, 1% 6 और 100% 600। क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर हो गया। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा बताएं भाई, क्लियर हो गया सबको। चले आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसे बताओ या हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर बेचता है।
A shopkeeper sold an object at a profit of 12%. लिखा 12% के लाभ पर बेचता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 70 रुपए, कितना रुपए? 70 रुपए अधिक में खरीदा होता, इफ शॉपकीपर बॉट इट एट ₹70 मोर, 70 रुपए अधिक में खरीदा होता तथा 26 रुपए कम में बेचा होता, इफ शॉपकीपर बॉट इट एट ₹70 मोर and sold it at ₹26 less as before. ₹26 कम में बेचा होता तो दुकानदार को न तो लाभ होता न ही हानि। Then shopkeeper bears no profit no loss. लिख लिया? तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। बहुत अच्छा। तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखिए, अब इसे ओरल नहीं कर पाएंगे ना, कि कर लेंगे? बहुत अच्छा बेटा। देखिए, ऐसे देख लीजिए एक बार। पहले ऐसे एक बात समझिए, पहले ओरल समझिए। कह रहा है कि यह दुकानदार इस वस्तु को 70 रुपए अधिक में खरीदा होता। जैसे मान लीजिए आप दुकान वाले हैं, सब लोग समझिए नजर मेरी तरफ। जैसे मान लीजिए आप लोग दुकान वाले हैं, आप सामान खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। तो कह रहा अगर 70 रुपए अधिक में खरीदा होता तो एक तो घाटा 70 रुपए का हुआ, जो 70 रुपए महंगा वस्तु मिला, और कह रहा 26 रुपए कम में बेचा होता। उधर बेचवा भी रहा 26 रुपए कम में, कुल घाटा कितने का हुआ आपका? 96 का 96 का, क्योंकि उधर 70 रुपए ज्यादा देना पड़ा, उधर 26 रुपए कम बेचना पड़ा। इसका मतलब तय हो गया कि दुकानदार को 96 रुपए का घाटा हुआ। कितने का? और 96 रुपए का जो लॉस, जो 96 रुपए जा रहा है, उसकी वजह से उसका 12% खत्म हो गया, है ना? तो 12% की वैल्यू 96, 1% 8 और 100% 800। क्लियर? अब जरा देखा जाए कि करेंगे कैसे। सीपी कितना? बोले मेरे साथ, कितना? एसपी 112, क्योंकि प्रॉफिट 12 का है ना। अब एटीएनसी देखिए। एटीएनसी का मतलब नए शर्तानुसार, बहुत अच्छा। 100% प्लस 70 रुपीज, राइट? एक बात और समझ रहे, 100% प्लस 70 को 170 नहीं बनाना है, यह परसेंट है और यह रुपया है ना। और कह रहा है अगर 26 रुपए कम में बेचा होता ना, 112% माइनस 26 रुपया, तब यह सिचुएशन किसकी होती? नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसका मतलब अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। परसेंट को एक तरफ लाते हैं, ये 100% है, ये 112 इसे इधर लाते हैं, तो 112 में 100% क्या होगा? जुड़ेगा? बहुत अच्छा बेटा। क्या होगा? माइनस होगा। कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। अब ये जो 26 है, अगर इसे हम इधर लाए तो 26 को इधर लाए तो 26 इधर माइनस है, तो इधर आएगा क्या होगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 96। हाँ नहीं? 1% की वैल्यू बटे 12, 12 8 96। बोलो हाँ नहीं? और 100%, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया होगा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया ना? चले, एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। क्या हो गया? टाइम हो गया क्या? ओहो, आज ज्यादा हो गया क्या? आप लोगों ने बताया भी नहीं, आज मैंने ध्यान नहीं दिया। कब से क्लास है? तो बताना चाहिए था भैया। अच्छा, हमने भी ध्यान नहीं दिया। अभी सर नहीं आए? आ गए होंगे। चलिए आज बस करते हैं, ठीक है? हमने समय का ध्यान नहीं दिया और कोई बात नहीं, लेकिन चलिए आज इतना हमने किया, कल हम इससे आगे लेकर चलेंगे और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लेवल में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समाप्त कर लें। ठीक है? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा कल। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। प्रैक्टिस सेट मिल गया बच्चों को? हाँ बेटा, नहीं मिला तो इसे हमें लगता है कि आजकल में ये तैयार हो जाएगा, तो तैयार होकर मिल जाएगा आपको, और प्रैक्टिस करके आइएगा। चले, बहुत बहुत आभार।